ग्लोबल फूड मार्केट में महंगाई के बढ़ते दबाव का संकेत। युद्ध 40 दिन से ज़्यादा चला तो इकोनॉमिस्ट ने दी वार्निंग, 6 महीने के हाई पर फूड प्राइस। मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर लगभग हर देश में देखने को मिला है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग के चलते हॉर्मुज बंद होने से पैदा हुए ग्लोबल तेल संकट ने पाकिस्तान, बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका समेत अन्य देशों की चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फूड प्राइस इंडेक्स के आंकड़े देखें तो युद्ध के चलते दुनिया में खाने पीने की चीज़ों के दाम 6 महीने के हाई पर पहुंच गए हैं। मार्च महीने में वैश्विक स्तर पर खाने पीने की चीज़ों की कीमतें सितंबर 2025 के बाद से हाई लेवल पर पहुंच गई। इससे आने वाले महीनों में किराने पर खर्च और उनके बिलों की स्थिति को लेकर नई चिंताएं पैदा हुई हैं। FAO के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों की कीमतों में लगातार दूसरे महीने बढ़ोतरी हुई है, जो ग्लोबल फूड मार्केट में महंगाई के बढ़ते दबाव का संकेत है। FAO के चीफ इकोनॉमिस्ट मैक्सिमो टोरेरो का कहना है कि मिडिल ईस्ट जंग शुरू होने के बाद से कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है तेल की ऊंची कीमतें। उन्होंने चेतावनी दी कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का फूड सिस्टम पर गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। खाद्य महंगाई के पीछे के कारणों की बात करें तो कच्चे तेल की हाई कीमतों से ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है। इसके साथ ही बायोफ्यूल की डिमांड में भी इजाफा देखने को मिलता है और इससे वनस्पति तेल जैसी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। फर्टिलाइजर्स पर असर एक बड़ी चिंता का विषय है, जो किसानों के बुआई प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। वैश्विक स्तर पर फूड प्राइस में बढ़ोतरी के बारे में रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रमुख रूप से खाद्य की बढ़ती लागत के चलते गेहूं की कीमतों में ग्लोबली 4.3% की वृद्धि हुई, तो एथेनॉल की डिमांड मजबूत होने से मक्का का भाव बढ़ा है। इसके अलावा वनस्पति तेल की कीमतों में सबसे तेज इजाफा देखने को मिला है, जो मासिक आधार पर 5.1% है। इसके अलावा सालाना आधार पर देखें तो 13.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये क्रूड प्राइस और बायोफ्यूल की डिमांड बढ़ने के चलते रही। मीट की कीमतों में 1% की वृद्धि हुई। डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में 1.2%, जबकि चीनी की कीमतों में 7.2% का उछाल आया। FAO ने खाद्य सप्लाई के लिए संभावित जोखिमों की चेतावनी भी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक गेहूं उत्पादन 820 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.7% कम है। इसके साथ इकोनॉमिस्ट टोरेरो ने वार्निंग देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट में मौजूदा संघर्ष 40 दिनों से अधिक समय तक चलता है, तो इसका वास्तविक प्रभाव बाद में देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि किसान खाद का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, बुआई कम कर सकते हैं या कम लागत वाली फसलों की ओर रुख कर सकते हैं।